नमस्कार, मैं स्वागता चट्टोपाध्याय बोलपुर शांति निकेतन से मेरी सभी दर्शनार्थियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को 1947 के 15 अगस्त शुक्रवार स्वाधीन हुआ था। तो जिस गाना मुझे सबसे पसंद है वह है लता मंगेशकर जी की ऐ मेरे वतन के लोगों। तो उस गाने के 2-4 लाइन गा के मैं आज की वीडियो प्रारंभ करूँगी। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। चाहती हूँ कि आगे जाके और एक वीडियो में आज ही मैं ये पूरा गाना आप सभी के सामने पेश करूँ। तो जो 10 प्रसिद्ध शहीद थे जिनकी नाम अगर मैं नहीं लेती हूँ तो चाहे आज मेरा ये जो आप सभी के सामने उपस्थापना है वो अधूरा रह जाए। तो उसमें सबसे पहले मैं लेनी चाहूँगी दिल से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम, उसके बाद मंगल पांडे जी, तीसरी जो आती है तात्या टोपी जी, उसके बाद है भगत सिंह जी, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, राजगुरु उधम सिंह, और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को बनाए हमारे सबके सम्मानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, खुदीराम बोसु, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सभी प्रमुख हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे अपने परिवार, अपने जीवन सब कुछ भुलाए, अपने धरती माँ के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए। सिर्फ एक ही आशा उनके आँखों में चमक रहे थे कि हमारे स्वाधीन भारत, हमारे भारत को एक नया पड़ मिले। तो आज उन्होंने अपने खून से और भी शहीद है जिन्होंने अपने खून से हमारी धरती माँ को नहलाए और अपने प्राण की बलि दे के
वे शहीद हो गए और हमें इस स्वाधीनता की सुख दिए। तो जिनमें एक गाना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, जो गाना है वो लिखे थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी ने। इस गान को तरानाए हिंदी नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारे भारत को आज़ाद होने के बाद भी और 5 बार युद्ध छेड़े गए थे। 1947-48 के बीच में एक, 1965 में, 1971 और 1999 में। उससे भी बड़े चीन में एक बार हुए थे 1962 में। 1999 में कारगिल के युद्ध हुए थे। बाकी सभी जो 4 बार ही हुए युद्ध पाकिस्तान के साथ छेड़े गए थे, तो उसमें भी हमारे भारत ने जीत हासिल कर लिया। हमारे भारत की सेना विश्व में चतुर्थ बृहत्तम शक्तिशाली सेना है, जिस सेना में 27 रेजिमेंट है, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो रेजिमेंट है वो है गोरखा रेजिमेंट। तो सारे गोरखा रेजिमेंट जो है, उन सभी गोरखा भाइयों के लिए मेरे हार्दिक शुभकामना और श्रद्धा भी है, जिन्होंने अपनी जाबाजी से हमारे भारत माँ के लिए बार बार अपने प्राण निछावर किए, आगे बढ़े, सीना तान के छाती में गोली झेले और भारत की तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया। तो इसी बात में हम आगे बढ़ते हुए एक बात रखना चाहेंगे कि जिस तिरंगे के बिना हमारे इस स्वाधीनता दिवस अधूरा हो जाता है, अधूरा रह जाता है, जिस तिरंगे के पीछे हमारे देश की आन बान शान है, जिसको कोई भारतीय सेना चाहे आम सिविल भी नीचे झुकने नहीं देना चाहते हैं कभी। तो भारत की पताका को जिन्होंने गांधी जी की अनुरोध से डिज़ाइन किए थे, वो है पिंगली वेंकैया जी, जिन्होंने इस सुनहरे पताका, तिरंगा जो लहरा रहे हैं हर वक्त हमारी भारत की ताज बनके, वो उनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था, जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, चर्चा होते हैं लेकिन कम होता है। लेकिन हर स्वाधीनता दिवस इस तिरंगे के बिना अधूरा रह जाता है। तो इस तिरंगे को पहचान मिली और अपनाया गया 1947 की 22 जुलाई को। तो पिंगली वेंकैया जी एक भारतीय थे, जिन्होंने हिंदू परिवार में जन्म ग्रहण किया था 2 अगस्त 1876 को। उनके जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो उनका लालन पालन एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे खुद में बहुत प्रतिभा के धारी थे, बहुत कुछ आता था उनको। वे लेखक थे, कृषक थे, कवि थे और एक शक्तिशाली सेना भी थे हमारे देश के लिए। उन्होंने 5 साल गहरा अध्ययन किया 30 देशों की तिरंगे के ऊपर, फिर जाके उन्होंने हमको ये सुनहरा भारत की जो झंडा है उन्हें उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप हम लोगों को दिए हैं। तो उनके लिए हमारी तरफ से, हमारे दिल से बहुत गहरा श्रद्धांजलि है और नमन भी है। और हमारे भारत का जो मूल मंत्र है वो है सत्यमेव जयते, कि सत्य की जय सदैव होती है, चाहे
झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य ज़रूर जीतेगा और आगे बढ़ेगा। इसी मूल मंत्र के साथ हम सभी भारतवासी आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी हार्दिक शुभकामना आप सभी के साथ है और रहेगा। तो सभी को फिर से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने देश के लिए सतर्क रहिए। जय भारत।